बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। झारखंड में अपराधियों का मनोबल आसमान छू रहा है। बेखौफ अपराधी पुलिस वालों को भी नहीं बख्श रहे हैं। राजधानी रांची में अपराधियों ने थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर एक एएसआई की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। तफ्तीश में देखिए अपराधियों ने कैसे की एक एएसआई की हत्या। रांची में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। लोगों की सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले भी अब सुरक्षित नहीं हैं। तुपुदाना ओपी इलाके के बेरमाद स्कूल के पास पत्थर खदान से एक एएसआई का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक एएसआई की पहचान कामेश्वर रविदास के रूप में की गई है। प्रथम दृष्टया नजर आता है कि एएसआई की हत्या पत्थरों से कूच कर की गई। स्थानीय लोगों ने पत्थर खदान के गड्ढे में एक शव देखा। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही तुपुदाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। बाद में एसएसपी सुरेंद्र झा भी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएसपी सुरेंद्र झा का कहना है कि पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि हत्या के कारणों का पुलिस अभी खुलासा नहीं कर पाई है। एक केस है कामेश्वर रविदास, अभी यहाँ पे उनकी डेड बॉडी मिला है। प्रथम दृष्टया से ज्ञात हो रहा है कि इनकी हत्या की गई है। हत्या करके डेड बॉडी को फेंका गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ सारी टीम है, एफएसएल ब्लॉक से बुलाया गया है। बहुत जल्दी हम लोग प्रयास करेंगे इस मामले को डिटेन कर लिया जाए। एक पुलिस वाले की पत्थरों से कूच कर हत्या के बाद इलाके के लोग सहमे हुए हैं। इलाके के वार्ड पार्षद समेत स्थानीय लोगों का कहना है कि जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं तो उन लोगों का क्या हाल होगा समझा जा सकता है। पुलिस एसोसिएशन के महामंत्री भी स्वीकार करते हैं कि अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है। ये लोगों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ठीक नहीं। पुलिस को अपने आप को मजबूत बनाना होगा। सरकार को भी पुलिस को सुरक्षा से संबंधित सारी सुविधाएं मुहैया करानी होगी। पुलिस का मनोबल ऊंचा करना होगा, नहीं तो अपराधी यही समझते रहेंगे कि वे कुछ भी कर देंगे और उन्हें कुछ नहीं होगा। चिंताजनक बात यह है कि हमारे जो सदस्य हैं वो किस परिस्थिति में इधर एकांत में आए और उनकी हत्या हुई, यह विचारणीय विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि पुलिसकर्मियों के प्रति जो एक भय का जो वातावरण था उसमें कहीं न कहीं कमी दिख रही है, जिसका ये परिणाम है। इस कारण से यह घटना हो गई कि अब हम कुछ भी कर लेंगे, पुलिस कुछ नहीं करेगी। 2 दिन या 3 दिन पहले ये आके गमछी लगा के सोया था, बोलते हैं दिन में ही। और हमेशा उसका घर में, रमेश का घर में उसका वहीं पर गाड़ी उड़ी लगा के वहीं पर उसका रहता था। लोगों का कहना है कि पुलिस के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम लोगों के साथ क्या होगा। थाने से महज कुछ दूरी पर एक एएसआई की हत्या वाकई में चिंता का विषय है। अपराधियों ने जिस तरह पत्थरों से कूचकर एएसआई की हत्या की है वो रांची पुलिस के लिए भी चुनौती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल के आसपास हमेशा अवांछित लोग घूमते रहते हैं। शराब पीने वालों का जमावड़ा लगा रहता है। जरूरत इलाके में पुलिस की गश्ती बढ़ाने की है। जहां तक रही बात एएसआई हत्या मामले की, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले को जरूर गंभीरता से लिया जाएगा और हत्या के कारणों का खुलासा जल्द किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। हाजीपुर में 24 घंटे के अंदर 2 हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी। पहली घटना महनार की है, जहां अपराधियों ने रिटायर्ड इंजीनियर को उनके ही घर में चाकू मारकर हत्या कर दी। दूसरी घटना दिघी की है। दिग्गी में अपराधियों ने एक युवक को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों ही हत्या में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तफ्तीश में देखिए हाजीपुर में हत्या से हाहाकार। हाजीपुर में 24 घंटे में 2 हत्या।
रिटायर्ड इंजीनियर की चाकू मारकर हत्या। घर में खून से लथपथ मिला शव। युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। सुबह सुबह फूल तोड़ने निकला था युवक। दोनों हत्याओं में फिलहाल कोई खुलासा नहीं। हाजीपुर में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया। अपराधी जब चाहे जहां चाहे किसी की हत्या कर सकते हैं। जी हां, हाजीपुर में 24 घंटे के अंदर अपराधियों ने 2 लोगों की हत्या कर सनसनी फैला दी है। हत्या की पहली वारदात हाजीपुर के महनार थाना क्षेत्र की है, जहां अपराधियों ने घर के दरवाजे पर रिटायर्ड इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद महतो की चाकू मारकर हत्या कर दी। इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद घर में अकेले रहते थे। घटना की जानकारी तब मिली जब पड़ोसी उनसे मिलने के लिए घर का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही रिटायर्ड इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद का मृत शरीर खून से लथपथ पड़ा था। गेट था खुला हुआ, ये अंधार था पूरा। तो हम देखे कि दूध लाने गए होंगे इंजीनियर साहब, तो हम आकर के यहीं पर ही बैठ गए। उतरे बाद 5 मिनट के बाद दाई आए तो हम पूछबो किए कि भाई की है अंधकार काहे पूरा घर, तो उ गेलखुन होते दूध लावे कहीं। हमको ये अंधार है तो बॉल बार, तो बॉल भीतर के बारे है तो खून रहे वहाँ सीढ़ी के नजदीक। तो हम बोले खून है यहाँ पर, तो बोलो कि कहीं कबूतर जो होता है ना बिलैया झपट्टा मार दल के होते तो वैसे खून होता है। तो तनी चलो ऊपर, हम कहली ऊपर चला। ऊपर गए तो बस यही घटना हम देखे। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। वो जो वहाँ पर मेड काम कर रही थी और फर्स्ट वही आई थी, और फर्स्ट उसके बाद उसका चचेरा भाई आए थे। उस बिंदु पर अनुसंधान कर रहे हैं और उनका जो प्रीवियस जो कहीं पर लगान वगैरह लगाए हुए हैं उस सब पर भी हम लोग देख रहे हैं। अभी बड़े पदाधिकारी लोग भी आए हैं और सब लोग उस बिंदु पर भी जांच कर रहे हैं। 3 शादी पहले से था, 2 या 3 शादी पहले से था। सभी से त्याग हो गया था। फिर से शादी की भी बात अफवाह में आया है, तो इसकी जांच हम लोग कर रहे हैं, छानबीन इस पर पता करेंगे। हत्या की दूसरी वारदात औद्योगिक थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस के पास की है। बेखौफ अपराधियों ने एक प्रॉपर्टी डीलर मुकेश राय की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। दिघी खुर्द निवासी मुकेश राय सुबह सुबह अपने घर से फूल तोड़ने के लिए निकले थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी, जिससे केश राय की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के पिता का कहना है कि उनका बेटा जमीन खरीद बिक्री का काम करता था। उसकी किससे दुश्मनी थी इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। किसने गोली मारी और क्यों मारी वे नहीं जानते हैं। पुलिस मामले में जांच कर रही है। फूल तोड़ने के लिए आया ऐसे, अब कौन आदमी गोली मारा क्या किया अच्छा पता। हत्या और लूट के लिए पहले से ही चर्चित हाजीपुर में 24 घंटे के अंदर 2 हत्याओं ने पुलिस की पोल खोल कर रख दी है। बेखौफ अपराधी हत्या की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल पाती। सूबे के पुलिस प्रमुख दावा करते नहीं थकते कि बिहार में अपराध का ग्राफ कम हो रहा है, लेकिन हकीकत में कहानी पुलिस पस्त और अपराधी मस्त वाली है। देखना होगा कि इन 2 हत्याओं में पुलिस को कब और क्या कामयाबी मिलती है। न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट। बेगूसराय में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम देते हुए 2 दोस्तों की गोली मारकर हत्या कर दी और तीसरे दोस्त को पीट कर घायल कर दिया। घायल दोस्त किसी तरह अपनी जान बचाकर मौके से भागने में सफल रहा। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों दोस्त की हत्या क्यों की गई। आशंका जताई जा रही है कि शराब पीने के बाद दोनों दोस्तों की हत्या की गई, जबकि तीसरा दोस्त भागने में सफल रहा। तफ्तीश में देखिए बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव। बेगूसराय में अपराधी बेखौफ, 2 दोस्तों की गोली मारकर हत्या। एक दोस्त को पीट कर किया घायल। शराब पीने के बाद वारदात को दिया अंजाम। आक्रोशित लोगों ने एनएच को किया जाम। पुलिस के आश्वासन पर शांत हुए लोग।
बेगूसराय में एक बार फिर लॉकडाउन के बीच बेखौफ बदमाशों ने 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस दोहरे हत्याकांड से इलाके में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। 2 लोगों की हत्या से नाराज लोगों ने शव के साथ NH 28 और NH 31 को जाम कर दिया और अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। गढ़हारा ओपी के ठकुरी चक गांव के बगीचे में बदमाशों ने बीहट नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद धर्मेंद्र कुमार के पुत्र यशराज और बीहट गुरदासपुर टोला निवासी सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी और तीसरे दोस्त को पीट कर घायल कर दिया। हालांकि घटना को किस वजह से अंजाम दिया गया ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि तीनों युवकों को उसके 4 साथियों ने बुलाया था और शराब पीने के बाद यशराज और सौरभ कुमार की हत्या कर दी गई और उसके साथी ऋषभ कुमार को मार पीट कर घायल कर दिया गया। सौरभ कुमार, यशराज, ऋषभ कुमार तीनों को बुलाया गया गाछी। उसी का सब दोस्त था। वहाँ पर बैठ के दारू पी रहा था, सब सिगरेट पी रहा था। उसी में सौरभ कुमार और यशराज को माथा में गोली मार दिया। दोनों ही स्पॉट डेड कर गया। उसके बाद ऋषभ कुमार वहाँ से भागा तो उसको भी पकड़ लिया अपराधी। 4 अपराधी था। सनियों में क्या क्या नाम था, चारों अपराधी उन्हीं का है। चारों अपराधी ऋषभ कुमार को पकड़ लिया, उसको 10-20 बेल्ट मारा, बोला अगर जाए कि पुलिस प्रशासन या मुँह खोल भी तोरो मार देवो। लेकिन वो अपना जान बचा के किसी तरह भाग गया। वो फोन किया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे चूहा सौरभ कुमार को, यशराज को गोली मार दिया ये। उसके बाद हम आए तो जाके देखे तो बगीचा में रखा हुआ था, ऊपर से पन्नी झाँपा हुआ था। दिन के 11 बजे घर से गया था, उसके बाद पता नहीं चला, मोबाइल इसका बंद हुआ। लोग खोजबीन किया तो इसका लाश जंगल में मिला, कपड़ी चौक के पास। घायल ऋषभ को अपराधियों ने धमकी दी है कि अगर उसने पुलिस में इसकी सूचना दी तो उसका भी यही अंजाम होगा। लेकिन ऋषभ ने अपने दोस्त को बताया कि आसपास के ही 4 अपराधियों ने यशराज और सौरभ कुमार को माथे में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अपराधियों की करतूत से आक्रोशित लोगों ने शव के साथ NH 28 और NH 31 को जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर डीएसपी के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस को देखकर आक्रोशित लोग और हंगामा करने लगे। पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को शांत करवाया और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। गढ़हारा थाना में सूचना मिली थी कि मतलब 2 व्यक्ति का मतलब गोली मार दिया गया है। अपराध के घटना के बारे में वहाँ पहले से मतलब बगीचा उगीचा है, बस मिट्टी है गाछी में, उसी में घटना हुई है। 2 लड़का लोग को गोली मार दिया गया। उसके बाद रोड जाम किया गया। रोड जाम करने के बाद फिर ला कर पोस्टमार्टम कराया गया है। सदर हॉस्पिटल बेगूसराय में लाया गया है। पहले से ही अपराध के लिए बदनाम बेगूसराय में अपराधियों के तांडव ने पुलिसिया तंत्र पर एक बार फिर से सवाल उठा दिया है। क्या वाकई में बेगूसराय में अपराधी बेखौफ हो गए हैं? उन पर पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। बेगूसराय पुलिस को 2 दोस्तों की हत्या मामले में सख्ती से कार्रवाई करते हुए अपराधियों में पुलिस का खौफ जिंदा करना होगा। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। जमशेदपुर में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। टेल्को थाना क्षेत्र के महानंद बस्ती में बेखौफ बाइक सवार अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गए। आसपास के लोगों ने युवक को गंभीर हालत में MGM अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। जमशेदपुर में अपराधियों का तांडव जारी। दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 2 अपराधियों ने मारी गोली। हत्या की जांच में जुटी टेल्को थाना पुलिस को दरकिनार करते हुए हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। बाइक सवार बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े टेल्को थाना क्षेत्र के महानंद बस्ती में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने उस समय इस वारदात को अंजाम दिया जब युवक मौनी दास अपने हार्डवेयर की दुकान पर बैठा था। मौनी दास को गोली मारने के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। गोली लगने के बाद खून से लथपथ युवक गली में पड़ा हुआ था। आसपास के लोगों ने आनंद फानन में उसे MGM अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मौनी दास आजाद बस्ती का रहने वाला था, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर का काम करता था। इसके साथ ही साथ महानंद बस्ती स्थित अपने भाई के हार्डवेयर की दुकान भी संभालता था।
घटना के दौरान मोनी दास उसी दुकान पर बैठा था। मृतक के भाई के अनुसार मोनी की किसी से दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि मेरे भाई को किसने मारा। भाई ईटा गिट्टी बालू का सप्लायर थे और मेरे साथ भी काम करते थे, मतलब हम लोग साथ में काम करते हैं। मेरा दुश्मनी तो सर मेरे को कुछ पता नहीं है दुश्मनी के बारे, क्योंकि मेरा भाई इस सब के बारे कोई हमको बताता नहीं था। सवेरे जिम जाते थे, जिम से घर आते थे, पूजा वूजा करते थे, फिर थोड़ा मोड़ा कभी समय देते, नहीं तो अपना गौरव में बैठते थे, काले भी एक ऑफिस में बैठते थे। ऐसे ही दुकान में बैठे हुए थे, तब तक गोली का आवाज़ आया तो हम लोग घर से निकले, तब तक गली में पड़ा हुआ था बस। तो फिर हम लोग फिर लेकर आए उसको। घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची टेल्को पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घटना स्थल से कारतूस के 2 खोखे भी बरामद किए हैं। हालांकि अपराधियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है और क्या वजह हो सकती है, ऐसे तमाम बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है। टेल्को थाना अंतर्गत महानंद बस्ती में मोनी दास नामक एक व्यक्ति है जिसपे आज गोली चलने की घटना हुई है। उसके ऊपर अभी हम लोग सभी यहाँ पे छानबीन कर रहे हैं क्या इसके पीछे मोटो कौन है, कौन इसमें शामिल है, अभी अनुसंधान चल रहा है। बहरहाल जमशेदपुर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं से ये साफ हो गया है कि अपराधियों के मन में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता है तो अपनी दुकान में बैठे युवक को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की वारदात को सहज ही अंजाम देकर अपराधी आराम से निकल नहीं जाते। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से रंजित कुमार ओझा की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। दुमका में 4 दिनों से लापता एक युवक का शव गांव के कुएं से बरामद किया गया। गांव के ही एक युवक पर मृतक को घर से बुलाकर ले जाने का आरोप है। परिजन मृतक के दोस्त पर ही हत्या का आरोप लगा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दुमका में युवक की संदिग्ध मौत। 4 दिनों से घर से लापता था युवक। गांव के कुएं से मिला युवक का शव। पड़ोस के युवक पर हत्या का आरोप। सभी बिंदुओं पर जांच में जुटी पुलिस। दुमका के जामा थाना क्षेत्र स्थित बहिंगा गांव में कुएं से एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान बहिंगा गांव निवासी राम प्रसाद पुजहर के रूप में की गई है। परिजनों के मुताबिक बीते सोमवार की रात मृतक राम प्रसाद थोड़ी देर में आने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वो वापस घर नहीं लौटा। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। 4 दिन बाद गांव के कुएं से उसका शव बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि पड़ोस का ही रहने वाला राजू राणा राम प्रसाद को घर से बुलाकर अपने साथ ले गया था। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। 9 बजे राति से खोजी रहल छी, पाबे नहीं करे छी ओकरा। राजू राणा कमार। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से राम प्रसाद के शव को काफी मशक्कत के बाद कुएं से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर आरोपी राजू राणा को हिरासत में ले लिया है और उसे कड़ी पूछताछ में जुटी है। पुलिस की माने तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि यह हत्या है या आत्महत्या। जांच हेतु पीएम रिपोर्ट हेतु दुमका भेजा जा रहा है और जांच के बाद साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई किया जाएगा। बहरहाल थाने में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने घटना के सभी बिंदुओं पर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस अनुसंधान के बाद ही इस बात का पता चल सकेगा कि युवक की हत्या हुई है या उसने खुद आत्महत्या की है। न्यूज 18 के लिए दुमका से पंचम कुमार झा की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश